मुस्लिम कृष्ण भक्तों की कहानियां भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सद्भाव का प्रतीक रही हैं। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी हजरत रसखान की है, जो एक महान मुस्लिम कृष्ण भक्त के रूप में जाने जाते हैं। हजरत रसखान, मुस्लिम कृष्ण भक्त। हजरत रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और वह एक अमीर परिवार में पले बड़े थे। प्रारंभिक जीवन में वे एक योद्धा और विद्वान थे, लेकिन बाद में उनकी जीवन यात्रा भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर मुड़ गई। कृष्ण के प्रति भक्ति। रसखान का जीवन उस समय बदल गया जब वे भगवान कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा से प्रभावित हुए। एक कथा के अनुसार रसखान मथुरा आए और वहां की आध्यात्मिकता और कृष्ण भक्तों के जीवन से प्रभावित हुए। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था इतनी गहरी हो गई कि वे उनकी लीलाओं में खोने लगे। रसखान ने अपनी सारी दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा त्याग दी और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। भक्ति साहित्य। रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी गहन भक्ति को कविताओं और पदों के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने ब्रज भाषा में कई कविताएं लिखीं, जिनमें भगवान कृष्ण के रूप, उनके बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। उनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति की गहराई को महसूस किया जा सकता है। वे लिखते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौन नित नंद की धेनु मंझारन। इस पद में रसखान अपने प्रेम को इतनी गहराई से व्यक्त करते हैं कि वे भगवान कृष्ण के ब्रज में जन्म लेना या उनके ग्वाले के रूप में जीवन बिताने की इच्छा प्रकट करते हैं। धार्मिक सद्भाव और प्रेम। रसखान की कहानी धार्मिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ये दिखाया कि प्रेम और भक्ति की कोई जाति या धर्म नहीं होता। उनका कृष्ण प्रेम हर धर्म की सीमाओं से ऊपर था और इसीलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रसखान की भक्ति ने ये साबित किया कि ईश्वर की भक्ति में किसी धर्म, भाषा या जाति की बाधा नहीं होती। वे कृष्ण प्रेम के माध्यम से मानवता का संदेश देते हैं। आइए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हजरत रसखान की कहानी एक अनूठी मिसाल है जो दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी धार्मिक पहचान से परे होती है। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति से हो। उनका जीवन और भक्ति साहित्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।